नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। पक्ष विपक्ष में हम जो मुद्दे उठाते हैं उस पर पक्ष और विपक्ष की राय लेते हैं। आज का हमारा मुद्दा है रिवर फ्रंट पर रार। पश्चिम बंगाल के बाद अब सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की नजरें उत्तर प्रदेश पर है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बने रिवर फ्रंट से जुड़े घोटाले को लेकर कई जिलों में छापेमारी की। सीबीआई ने यूपी के अलावा पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी छापेमारी की। अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान गोमती नदी परियोजना में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई ने नया मामला भी दर्ज किया है। यूपी में 40, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एक सहित 42 स्थानों पर सीबीआई की अलग अलग टीमों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। रिवर फ्रंट घोटाले के मामले में यह सीबीआई की दूसरी एफआईआर है। इस केस में कुल 189 आरोपी हैं। यूपी में लखनऊ के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, आगरा में सीबीआई ने छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट से जुड़े 3 चीफ इंजीनियर और 6 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। इससे पहले 30 नवंबर 2017 को सीबीआई ने इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की थी। पहले एफआईआर में सीबीआई ने आरोप लगाया था कि गोमती रिवर चैनलाइजेशन प्रोजेक्ट और गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में सिंचाई विभाग की तरफ से अनियमितता बरती गई थी। कथित अनियमितताओं में धन का डायवर्जन, गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के 4 प्रमुख कार्यों में टेंडर्स की पुलिंग, डायफ्राम वॉल का निर्माण, इंटरसेप्टिंग ट्रंक ड्रेन का निर्माण, रबर डैम का निर्माण और विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना शामिल है। आपको बता दें, रिवर फ्रंट को समाजवादी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया था। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद से ही इसमें बड़े घोटाले के आरोप लगते रहे। मई 2017 में रिटायर्ड जज आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में कराई गई न्यायिक जांच में कई खामियां उजागर हुई। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अब सीबीआई इस घोटाले के बड़े जिम्मेदारों पर अपना शिकंजा कस रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रिवर फ्रंट का यह मामला तूल पकड़ सकता है। ऐसे में सियासी गलियारे में सीबीआई की इस कार्रवाई को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सीबीआई ने एक साथ कई घोटालों के मामलों में कार्रवाई की थी और सीबीआई ने शारदा चिटफंड घोटाले, नारदा स्टिंग केस, कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने टीएमसी के कई नेताओं पर शिकंजा कसा था। चुनाव से पहले रिवर फ्रंट घोटाले में नई एफआईआर और ताबड़तोड़ छापेमारी के क्या मायने हैं, आज इसी की पड़ताल करेंगे, जानेंगे पक्ष और विपक्ष की राय। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी शाही जुड़ रहे हैं, मनोज यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मनोज जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। मनोज जी, रिवर फ्रंट घोटाले में नई एफआईआर और ताबड़तोड़ छापेमारी, ये किस ओर इशारा करती है? लगभग इशारा समझ ही लिया और अपने विश्लेषण में भी आपने उस बात को कहने का प्रयास किया कि क्या 2022 के चुनाव को लेकर सरकार कुछ बताने की कोशिश कर रही है या जताने की कोशिश कर रही है। हम इस तरीके की जांच से, सीबीआई से, ईडी से, इन सारी चीजों से बिल्कुल मेरे ख्याल से बेपरवाह हो चुके हैं। मैंने कई डिबेट आपके चैनल पे करी है, एटीएन न्यूज पे मैंने करी है, जो हमारी सरकार जाने के बाद कई सारे हम पे आरोप लगे, चाहे वो लैपटॉप की बात हो, चाहे एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे जनेश्वर में पार्क की बात हो और चाहे मेट्रो की बात हो, सभी पे हम पे आरोप लगे और समाजवादी पार्टी ने डट के मुकाबला किया और जवाब दिया। ईडी आपके पास में है, सीबीआई आपके पास में है, आप कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हो, लेकिन टाइमिंग महत्वपूर्ण है घनश्याम जी कि आखिर आप कर क्या रहे थे, इतने सालों से क्या कर रहे थे। आपने उसको ठंडे रस्ते में डाल दिया। सीबीआई जहां नहीं पहुंचती है, हाँ, जिन जिन प्रदेशों में चुनाव होने वाला होता है वहां सीबीआई की, ईडी की और इन तमाम आप संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगा रहे हैं मनोज जी कि वो प्रेशर में काम करते हैं? नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये आरोप थोड़ी नहीं मैं लगा रहा हूँ। मैं तो स्पष्ट रूप से उदाहरण के साथ आपको बता रहा हूँ। क्या पंजाब का चुनाव आने वाला है, पंजाब में भी इस तरह की एक्टिविटीज, पश्चिम बंगाल का जब चुनाव था तो पश्चिम बंगाल में भी ईडी और सीबीआई घूमना शुरू हो गई थी। तो वो जहां जहां चुनाव होते, खैर ये कांग्रेस की परिपाटी थी, कांग्रेस की परिपाटी को अपने कंधे पे डोली उठाओ कहार जैसा वो अगर किसी ने काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने किया। बीजेपी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने को पार्टी में डिफरेंस कहने वाले शायद भूल गए कि वो किसकी परिपाटी पे चल रहे हैं, किन संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और किन संस्थाओं का इस्तेमाल
अरे करना ही था तो आपको पहले साल से करना चाहिए था, कितना बेहतर होता। अब तक सारा केस सामने आ जाता और जो दोषी होते वो जेल चले जाते। लेकिन मेरे ख्याल से ये लोग समझना नहीं चाहते। ठीक है खैर, अश्विनी आप ना जी, समझिए, ठीक है मनोज जी, जनता समझ चुकी। ठीक है मनोज जी, अश्विनी शाही भी मेरे साथ हैं। तो अश्विनी जी, 2017 में सरकार में आने के बाद आप ही ने ये कहा था कि देखिए इस पर कार्रवाई की जाएगी। 2017 से 2022 हो गए, सीबीआई यहां तक पहुंचने में बड़ा टाइम लगा गई सर। हर चीज का एक सही है। और अब जो है जाकर उसमें जितने लोग हैं, कोई अगर उसमें अभी हमारे सपा के साथी कह रहे हैं कि भाजपा का धन्यवाद, भाजपा ने ये किया। अरे भाई, भाजपा ने नहीं किया, वो संस्थाएं अलग हैं, वो संस्थाओं ने किया है। और जब संस्थाओं ने किया है और आपने कहा है कि डटकर मुकाबला हमने किया है, तो मुकाबला आपको क्या दिक्कत है भाई? आपकी सरकार में हुआ था, जो अधिकारियों के ऊपर है भाई, अखिलेश यादव के ऊपर तो हुआ नहीं है। किसी जो अधिकारियों के ऊपर हुआ, आप बचाव में क्यों उतर गए हैं? जिसके मन में चोर होता है वो बौखलाता है, वो बचाव में उतरता है। आप इस तरीके से बचाव में, वो भी संस्था के खिलाफ। अरे संस्थाओं ने आरोप लगाया, जितने इंजीनियर थे उसमें, जितने ठेकेदार थे, उन लोगों के यहाँ छापे पड़े हैं। भ्रष्टाचारी जो लोग थे वो पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जाएंगे, उनकी जांच हो रही है। जांच में दोषी पाए जाएंगे तो उनको जेल होगी, जो भी होना होगा न्याय संगत तरीके से होगा। तो इसमें सपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि भाई भाजपा ऐसे कर रही है, भाजपा ऐसे कर रही? भाजपा का इससे क्या लेना देना है? तो संस्थाएं, हाँ, भाजपा ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसको उजागर करने का काम किया। जो ये लोग मांग करते हैं घनश्याम जी कि एक कमेटी से जांच कराई जाए, एक जज से जांच कराई जाए, तो जस्टिस आलोक कुमार सिंह जो रिटायर्ड जज थे, उन्होंने जांच किया, उन्होंने अनुशंसा की, सीबीआई जांच की, तो सीबीआई जांच केंद्र ने करा दी। अब सीबीआई जांच, सीबीआई को, ये लोग हर चीज की सीबीआई जांच की मांग करते हैं, यही लोग करते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अश्विनी जी, असल में देखिए टाइमिंग पे सवाल उठाते हैं ना लोग। चुनाव से पहले ये सक्रियता दिखती है, एक्टिवनेस असल में चुनाव से पहले दिखाई देती है। यही तो कह रहे हैं ना कि 2017 से ये शुरू कर दिया होता तो अब तक तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया होता। देखिए, चुनाव के अब सीबीआई आकर चुनाव के समय कर रही है, तो सीबीआई से तो ये पूछा जाए, ये सवाल तो पूछना चाहिए सीबीआई डायरेक्टर से सपा को कि भाई क्यों कर रहे हो, रुक जाओ, अभी चुनाव आ रहा है, नहीं हम दोषी हो गए तो हमारे वोट पर फर्क वो तो आपके दबाव में काम करते हैं, वो साफ कह रहे हैं। मैंने तो कहा आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं आरोप नहीं, हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि आपके दबाव में संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं। सीधे सीधे आपका डिक्टेटरशिप चल रही है सर। यही मान ले तो ठीक है। निर्दोष होंगे तो क्यों, निर्दोष हो तो बच के निकल जाए, क्या करना है? जाके जनता के बीच में ये भी तो आप मान रहे हैं ना कि आपके इशारे पे काम हो रहा है? क्या अश्विनी शाही आप मान रहे हैं फिर? सुन लीजिए घनश्याम जी, थोड़ा सा सब्र करिए। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मान लीजिए, लेकिन आप बचिए तो उसे, अगर बचने का रास्ता आपके पास है, आप निर्दोष हैं, आप सपा के किसी नेता का नाम तो है नहीं, अधिकारियों की तरफ से आप पैरवी कर रहे हैं। आप कहिए कि हमारे अधिकारी निर्दोष थे, हम अपनी सरकार में कोई अनियमितता नहीं की, हमने टेंडर में कोई घपला नहीं किया, तो जाकर वो अपने जनता को बताइए। चुनाव आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, सबके लिए है। आप निर्दोष हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का दोष पाया जाएगा, इसमें तो हो सकता है कि वह जनता हमारे खिलाफ हो। क्यों नहीं? इस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे बात पूरा करने दिया कीजिए माननीय घनश्याम जी। ठीक है सर, बात पूरी करते करते आपने तो 4-5 साल का समय लगा लिया, यहां तक बात पहुंची है। बहुत समय लगाते हैं असल में सर, मेरे पास अपने शो में इतना समय नहीं होता कि मैं आपको 2017 की बात को 2022 तक का समय दे पाऊं, लेकिन बहरहाल आपकी बात पूरी हो गई, समझ में आ गई। ठीक है सर, 2022 की तैयारी में तो आप है ना। ठीक है मनोज जी, ठीक है, ठीक है, और आज उससे रुकती नहीं है। ठीक है, अगर पहले कर दिया गया होता दिसंबर में, जनवरी में, तो कहते कि चलो भाई कुछ गलत कर रहे हैं ये लोग, ये सीबीसी आईडी लगा रहे हैं। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, ऑटोनॉमस एजेंसी है, उस पर जब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, सीबीआई पर भरोसा नहीं, भरोसा किस पर करेंगे भाई? हम ये डीएसजी पर। अच्छा अश्विनी जी, आपके चेहरे के भाव, आपके मुंह से निकलते संवादों से पता नहीं क्यों है आज मैच नहीं हो रहे हैं, लेकिन कोशिश करिए सर प्रोग्राम के आखिर तक मैच हो जाएंगे। मनोज जी, ठीक है, ठीक है सर, मैं देख पा रहा हूँ, आप तो शायद देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ। मनोज जी, असल में ये तो ड्रीम प्रोजेक्ट था समाजवादी पार्टी का, अखिलेश जी का, ये ड्रीम प्रोजेक्ट से स्कैम प्रोजेक्ट में कैसे बदल गया? देखिए, हाँ, निश्चित तौर पर यही बात मैं भी आपसे कहने जा रहा था। जो गोमती रिवर फ्रंट है, अब उन्होंने जो अधिकारियों की बात की,
तो निश्चित तौर पर अधिकारी तो काम करते हैं। अगर कोई काम करवाया जा रहा है, उस काम को प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी सरकार का था। इस देश के एक महान प्रधानमंत्री है, मैं उनको महानता की श्रेणी में रखता हूँ, क्योंकि उन्होंने आजादी के बाद से और लगातार जब तक वो जिंदा रहे, उनका नाम था स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। नदियों को लेकर उनका प्रेम उनकी कविताओं में भी झलकता था और हमेशा मैं उनको सुनता था, ओजस्वी उनकी कविताओं में, उनके भाषणों में। तो हम तो नदी को साफ कर रहे थे। और आपको पता है, गोमती नदी पहली बार अपने जीवन में उस जितना भी रिवर फ्रंट बना, पहली बार घनश्याम जी वो साफ हुई अपने जीवन काल में। मतलब जब से गोमती बनी होगी तब से अब तक पहली बार उस नदी को साफ किया गया। कितना उसमें से साल्ट निकला है, कितनी गंदगी गाड़ियों से निकाल के उसकी खुदाई की गई है, ये कल्पना से परे है। यही तो आरोप है ना जिसके बजट बढ़ गए। अरे तो निश्चित तौर पर आप काम करके देखो, लेकिन उस पर भी मैं नहीं जाता हूँ। मैं ये पूछता हूँ मौजूदा सरकार से, आपने अरबों खरबों रुपए माँ गंगा की सफाई के लिए लगाए हैं लाट से विगत 7 सालों में। माँ गंगा कहाँ साफ की है आपने? आप बताइए ना, कौन से घाट पे आपने उसको बेहतर बना दिया? बनारस को छोड़ दीजिए, बनारस तो हमारा पौराणिक और सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र है, उसके बारे में छोड़िए। समाजवादी पार्टी नदियों को साफ करने का संकल्प लिया था, जो अटल जी का था। हमने वरुण नदी जो थी बनारस में, उसको भी साफ किया और उसको भी साफ करके उस कॉरिडोर को मजबूत और बेहतर बनाने की कोशिश की। गोमती को साफ किया, जितना हमने साफ किया तो उसके आगे भी लखनऊ में गोमती बहती है। आप घनश्याम जी कभी लखनऊ आइएगा, मैं आपको घुमाऊंगा। जितना रिवर फ्रंट पे गोमती किस तरह दिखती है आपको, और रिवर फ्रंट के बाद किस तरह गोमती दिखती है, कम से कम दिखाओ तो, बताओ तो। उसकी खूबसूरती को खत्म कर दिया आपने। आप जांच करो, आप जेल भेजो, ये बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं। जिसमें भ्रष्टाचार, मैं ये भी नहीं प्रूव कर रहा हूँ कि जो अधिकारी वो भ्रष्ट नहीं रहे होंगे या उन्होंने नहीं किया होगा। अरे वही अधिकारी तो है ना इस सरकार में बैठे हैं 5 पदों पे। कोई स्पेशल अधिकारी हमारे अवतार लेके तो आए नहीं थे कि उनका अवतार हुआ था, इंद्र के सिंहासन से आए थे वो और चले गए फिर दोबारा, वो वाले हैं भी नहीं। सभी IAS हैं, सभी तमाम सारे पीछे अधिकारी हैं और वो सब उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। और वो RSS से भी ताल्लुक रखते हैं, ये भी उनको दुकानों खान पता चला है। क्या RSS की दबाव में आप जांच नहीं कर रहे थे क्या? या किसी का फोन आ गया था इसलिए इंतजाम नहीं किया? अब सबूका छोड़ रहे हैं कि ना भ्रष्टाचार तो थी पूर्व सरकार में, तो उससे पहले की भी। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि भ्रष्टाचार अगर हुआ है, घोटाला है, तो फिर जांच होनी चाहिए, लेकिन टाइमिंग पे बड़ा सवाल है। तो अश्विनी जी, असल में जो हिडन मैसेज इस कार्रवाई का दिखाई देता है वो ये है कि रिवर फ्रंट के बहाने समाजवादी पार्टी को घेरना है। क्या ये माना जाए कि 2022 जो आपको भी बहुत दूर दिखाई देता है, अभी चुनौती समझ आती है समाजवादी पार्टी की भी आपको? घनश्याम जी, क्या आपने क्लीन चिट दे दिया है इस मामले में? क्या सपा को हिडन एजेंडा देखने वो क्यों दे देंगे? क्या वो कोई जांच एजेंसी है क्या? सर एक बार फिर से बोलिए सर, आपकी आवाज नहीं आई, एक बार फिर से बोलिए सर। आपने कहा कि समाजवादी पर आपका हिडन एजेंडा है, तो क्या उस मामले में क्लीन चिट हम आप दे सकते हैं? कहने सर कहा और पूछने में आप फर्क समझते हैं सर? अश्विनी जी, कहने और पूछने में फर्क समझते हैं? मैंने सिर्फ पूछा है आपसे, कहा नहीं है। आपने पूछा है बस। अब आइए, इसमें क्या कोई भी हम लोग तकरीर कर रहे हैं, उस तकरीर में साबित होता है कि ये लोग जितने भी जो उसमें इन्वॉल्व था, जो इंजीनियर, जो ठेकेदार, जो नेता उसमें इन्वॉल्व था, इसके ऊपर मुकदमे 189 लोगों को कर दे गए हैं। ये जांच एजेंसी का काम है। इन लोगों ने किस तरीके के घोटाले किए थे? 800 टेंडर निकाले गए थे, टेंडर की शर्तों को नरम करके टेंडर देने का काम किया गया था। इसमें अगर हिडन एजेंडा खोज रहे हैं तो होगा, जरूर होगा। भ्रष्टाचार, गायत्री प्रसाद प्रजापति इनके हैं। इनके गायत्री प्रजापति को जब सुप्रीम कोर्ट कहती है तो गिरफ्तारी करते हैं ये लोग। इस तरीके की सरकार ये चला रहे थे। आज मनोज भाई हमारे बैठकर इतना भाषण दे रहे हैं, उसमें एक डायफ्राम वॉल बनाया गया था जिसकी जांच हो रही है, क्योंकि नदी को साफ नहीं किया गया था। डायफ्राम वॉल बनाया गया था बिना पर्यावरण की मंजूरी के, वो भी एक जांच का विषय है। 1513 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ था और सिर्फ 8% काम में ही 1473 करोड़ खर्चा हो गया। बताइए वाह क्या बात है। उसके लिए अब देखिए वो जांच का विषय है। तो ये सब हम और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं, आरोप और प्रत्यारोप आप बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं, सपा और भाजपा। आपने पक्ष विपक्ष आपके उसका नाम ही है। ये सपा सिर्फ यही कर सकती है, हमने इससे बढ़िया किया।
लेकिन अगर बढ़िया किया हम भी कहते अच्छा है, लेकिन घोटाला क्यों किया आपने? उसके संविधान को, उसमें जो नियम कानून से उसको साख पर क्यों रख दिया? ये क्यों गलत किया? अच्छा काम किया, अच्छा मैं भी कहूंगा अच्छा काम होगा, लेकिन अच्छा अश्विनी जी, चीजें अगर बेहतर होंगी बिल्कुल, तभी तो हम कहेंगे। तो अश्विनी जी तो आपका ये कहना है ना, देखिए मुद्दा कोई भी हो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच में पता चल जाना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है, बात इतनी सी है ना सर? ठीक है, तो सर अश्विनी जी, तो राफेल को लेके भी अभी आवाज उठने लगी है कि फ्रांस में उसकी जांच शुरू हो गई है, एक बार फिर से अपने देश में भी कर दीजिए। तो फ्रांस करे, हमारे देश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आपको भी पता है, हमको भी पता है। उससे ऊपर कोई एजेंसी हो तो बताइए हमको। लेकिन एक डील जिसमें दो लोग शामिल, लेकिन एक डील जिसमें दो लोग शामिल होते हैं, एक डील जिसमें दो लोग शामिल होते हैं और जो एक्सपोर्टर है वो जांच बैठा रहा है, तो इंपोर्टर क्या जांच नहीं देखेगा? अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई एजेंसी हो तो जांच कराइए उसकी। जेपीसी की जांच का करवा दीजिए ना, जेपीसी की जांच से क्यों भाग रहे हैं फिर आप? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस उसमें भी यही कह रही है ना कि जेपीसी की जांच करवा दीजिए। सर अगर इतनी ही तस्वीर साफ करने के पक्षधर हैं तो हर जगह जांच करिए। देखिए, अगर हर आदमी चिल्लाता रहे ये हो जाए वो हो जाए तो उससे नहीं होता है। सबके नियम कानून होते हैं, यही जो जेपीसी की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कौन गया था? हम कहते क्या? सुप्रीम कोर्ट ने किसको कहा था? ठीक है, मेरा मकसद सर, देखिए मेरा मकसद राफेल को लेकर सिर्फ इतना भर है कि अगर जांच कहने से सारी चीजें हो जाती हैं तो हर मुद्दे की जांच होनी चाहिए, हर मुद्दे की जांच होनी चाहिए। सर मनोज यादव प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। ठीक है अश्विनी जी, इतना ही मुझे आपसे कहना था। ठीक है मनोज जी, ठीक है मनोज जी को बोलने का मौका देते ना सर। मनोज जी प्लीज। देखिए घनश्याम जी, आपने राफेल का जिक्र किया, बहुत सारी बातें। इस देश का सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ था वो 2G का हुआ था, और उस 2G को जिस तरीके से बीजेपी ने मुद्दा बनाया, इसके बाद वो किस तरह से कोर्ट में गया, इसके बाद वो खारिज हो गया, खत्म हो गया, कोई घोटाला ही नहीं हुआ। लोगों को कितनी परेशानी और जेल भी जाना पड़ा, कितनी सरकारें आई और चली गई उस घोटाले को लेके। लेकिन खैर, वो उसकी जांच करने वाले अधिकारी को बीजेपी ने कितना फेवर किया, फिर बात को क्या क्या बनाया गया वो भी आपको पता होगा, उसको भी नहीं जाना चाहता। मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में आपने छोड़ा क्या है? आपने एक्सप्रेस वे के कितने ऑडिट कराए आपको पता है? विश्वास नहीं करेंगे, 6 बार ऑडिट हुआ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे आगरा तो लखनऊ, 6 बार, कुछ नहीं मिला, फिर भी भ्रष्टाचार हुआ। जो लैपटॉप वितरण हुआ उसका कम से कम 3 से 4 बार उसका ऑडिट किया, कुछ नहीं मिला, छोड़ दिया। मेट्रो का ऑडिट किया, सबका। इस नदी में मामला ये हो गया कि इसकी कभी सफाई नहीं हुई थी। जब काम शुरू हुआ तो ये हुआ कि एक एयर खोदी जाएगी और नदी साफ हो जाएगी। जब उसकी गंदगी निकलना शुरू हुई तो उसका कोई और छोड़ नहीं रहेगा। कितनी गंदी थी नदी, सोचिए। गोमती को मैंने मनोज जी थोड़ा आप भी समझिए सर। काम पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, काम को लिए क्यों किए गए घोटाले पे सवाल उठा रहा है, और पता चल जाएगा ना जांच से कि आपका काम बोल रहा था या दाम बोल रहा था, पता चल जाएगा लोगों को। बजट बढ़ गया, यही आरोप है सीधा सीधा। तो मैं ये कहता हूँ इस देश की जितनी योजनाएं हैं तो पता चल जाएगा ना। इसमें दिक्कत किस बात की है मनोज जी? फिर दिक्कत किस बात की है? जांच होगी, FIR होगी, कार्रवाई होगी, जो दोषी होगा उसका दोष साबित हो जाएगा, पता चल जाएगा आपका काम कितना बोल रहा था। 4 सालों से आदरणीय घनश्याम जी हम तो इंतजार ही कर रहे थे कि ये तो पूरी जांच हो जाएगी। आप बाबुओं पे जांच कर रहे हो, बाबू क्या करेगा? बाबू क्या करता है? अरे मेन तो अधिकारी होते, बाबुओं के पास क्या है? हाँ, ये सारी चीजें करके ध्यान भटकाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। चुनाव के जो बेसिक मुद्दे हैं, जो महंगाई है, डीजल है, पेट्रोल है, और वो सरसों का तेल है, पाम ऑयल है, जितने ऑयल है, और जितनी समस्याएं, बेरोजगारी है, कोरोना की महामारी से जो प्रॉब्लम हुई है, लोग भूखों जिस तरह मरे हैं, लोगों की मौतें हुई हैं, उन सबको ढकने के लिए छोटी सी चादर है जिससे ध्यान भटकाया जाएगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा सरकार निष्पक्षता से काम करे, और अगर जो दोषी है उसको जेल भेजा जाए, उसमें किसी तरीके का समाजवादी पार्टी विरोध नहीं करेगी। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के मुद्दों से ध्यान भटका के दूसरे मुद्दों, अच्छा समय अब क्या है, 6 महीने बचे, सरकार तो देवनावन फीता काटना चाहिए भाई। हमारा ये वाला प्रोजेक्ट पूरा हो गया, हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया, हमने ये करके दिखा दिया। वो समय है
तो वो कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, गोरखपुर to ठीक है लखनऊ, सर, लखनऊ to आप लोगों के पास गोरखपुर, 6-7 महीने का गोरखपुर to समय है, लखनऊ, लेकिन मेरे पास यही 2 चल मिनट रहा का है। समय बचा है। ठीक है सर, अश्विनी जी, असल में क्या हर कार्रवाई से पहले राजनीति होना जरूरी है, और ऐसा क्यों होता है? जब जब सीबीआई एक्शन लेती है, ईडी एक्शन लेती है, आप पे इल्जाम लगने लग जाते हैं कि आप किसी स्वार्थ के तहत, किसी मंशा को साधने के तहत, पॉलिटिक्स के तहत ये सब कुछ करने लगते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, मैंने पहले कहा चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो जो अगर बेईमानी शैतानी किए होता है उसको चिल्लाने का हक है, वो चिल्लाएगा। तो जांच, सीबीआई जांच कर रही है, इसमें हम लोगों को इसकी बहस भी नहीं करनी है। हम लोग जो कह रहे हैं, हमने अभी कहा काम के बारे में, मैंने कुछ नहीं कहा, काम आपने कहा अच्छा है, लखनऊ का सौंदर्यीकरण हुआ है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, उसको तो देखना ही पड़ेगा। ऐसे खुली छूट किसी को दे नहीं जा सकती, चाहे वो कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, वो चाहे कोई सरकार हो, तो उसकी जांच होने दीजिए। ठीक है। और अभी मनोज भाई ने इतना कहा, यहाँ हुआ, वो हुआ, ये मेट्रो, वो ऑडिट, सब में आप अगर अच्छे पाए गए तो बहुत बढ़िया है, आपको बधाई हो। इसमें भी आप अगर निकल गए साहब तो बहुत अच्छी चीज रहेगी। लेकिन जो अगर घोटाला हुआ है, जो चीजें हैं, तो आज इसमें अगर सीबीआई काम कर रही है, उसको काम तो करने दीजिए, उसको राजनीतिक संग मत दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, काम कर रही है, ठीक है। तो जांच से किसी तरह का कोई परहेज नहीं होना चाहिए। जांच के बाद तस्वीर साफ आ पाएगी, लेकिन हर मुद्दे की जांच क्या की जा सकती है जब जब मांग उठती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन टाइमिंग को लेके एक प्रश्न जरूर उठाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अश्विनी भाई आपका, मनोज जी आपका, समय इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा में जुड़े। पक्ष विपक्ष में आज के लिए बस इतना ही।